हेलो सलाम नमस्ते गाइस, मैं हूँ शीरी और ये है मेरी दुनिया। तो बहुत दिनों बाद मैं फिर हाज़िर हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब के लिए मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी होने के बावजूद मैं कभी कभी वीडियो लेके आ जाती हूँ। तो आज मैं जा रही थी घूमने अज़मी के साथ गुड़क्की का मेला देखने, क्योंकि बहुत सारा वीडियोज़ आ रही हैं कि हर माल 5 रुपए में, वहाँ 5 रुपए में स्टार्टिंग है। तो हमने कहा चलो हम लोग भी 5 रुपए में कुछ शॉपिंग करके आते हैं, कुछ सस्ता ख़रीद के आते हैं। तो यही सोच के हम निकल चुके हैं गुड़क्की का मेला देखने। वैसे हम हर साल जाते हैं, लेकिन अगले साल नहीं जा पाए थे। तो इस साल फिर हम पहुंच गए गुड़क्की का मेला देखने, क्योंकि इस साल वीडियोज़ हद से ज़्यादा आ रही हैं। हर माल 5 रुपए में, हर माल 5 रुपए में। तो हम लोग मेले पहुंच चुके हैं। तो अब देखते हैं जो उन वीडियोज़ में कहा गया है कि 5 रुपए में हर माल है कि नहीं है। ये रहा वो झूला जिसको हर साल हम यहाँ ही से खड़े होके देखते हैं, लेकिन कभी भी इस झूले में बैठने की हिम्मत नहीं करते। और अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो अभी हम लोग वार्म अप कर रहे हैं, कुछ शॉपिंग नहीं कर रहे, सब कुछ बस देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। दिन में निकल के आए थे ये सोच के कि भीड़ थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन यहाँ तो दिन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और हम सामान देखने लगे हैं, पैसे वगैरह, प्राइस वगैरह देखने लगे हैं। तो पहले ये स्टॉल जो खाने पीने की होती थी वो पीछे लगती थी सबसे लास्ट में, लेकिन अब ये स्टॉल सबसे आगे लगी हुई, खाने पीने के सबसे आगे ही लगा हुआ है। क्योंकि जहाँ पे खाने पीने का लगता था वहाँ पे अब वहाँ पे झलपरी आ गई हैं। तो अभी फ़िलहाल खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था और मेले में खाते भी हम बहुत ही कम हैं। तो फरहाना भट्ट ने बिग बॉस में वेलवेट के सूट पहन के वेलवेट की वाट लगा दी है। अब वेलवेट के सूट सड़कों पे गलियों में यूं ही मिल रहे हैं। फ़िलहाल मेले में भी वेलवेट के सूट सस्ते नहीं थे। 1500 और 1600 में सूट दे रहे थे, तो महंगे ही थे वो, क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। इतने इससे कम प्राइस में आपको नखास मार्केट में और ऑनलाइन इससे कम प्राइस में वेलवेट के सूट मिल जाएंगे और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो हमने वो सूट नहीं देखे और हम आ गए अब ये जलपरी देखने, क्योंकि जलपरी देखने का बड़ा मूड था। लेकिन 100 रुपये का टिकट, 100 रुपये के टिकट में जलपरी, मतलब जलपरी की पूरी फैमिली दिखाएंगे क्या? और ये इतनी खूबसूरत जलपरी दिखाना थी उनको। तो अज़मी कहने लगे छोड़ो 100 रुपये में क्या जलपरी देखे। तो हम लोग ये झूले देखने लगे। और इन झूलों पर तो मैं ज़िंदगी में नहीं बैठूंगी, क्योंकि जब भी मैं इन झूलों पर बैठ गई तो वहाँ से मरी हुई या बेहोशी उतरूंगी, क्योंकि बहुत डर लगता है इन झूलों से। तो अज़मी ने बोला झूलों पर बैठ जाओ, तो हमने कहा नहीं, हमको बिठाना है। तो इस वाले झूले पर बिठा दिए, इसमें मैं सुकून से बैठ जाऊँगी, लेकिन इन सब में मैं कभी नहीं बैठूँगी। तो अज़मी का फिर मूड बन गया कि चलो और जलपरी को देख के आते हैं। तो फिर अज़मी चलेगा टिकट लेने के लिए अंदर। हमको पता है कि क्या दिखने वाला है, क्या मिलने वाला है। इतनी खूबसूरत जलपरी तो मिलने से रही, लेकिन कुछ नया आया है, चलो देखते हैं क्या होता है। और बहुत देर बाद उस टिकट वाले से दोस्ती यारी झाड़ने के बाद अज़मी फ़िलहाल टिकट लेके आ गया। और टिकट लेने के बाद वो इतना खुश थे कि जैसे लग रहा था जल परी नहीं, क्या देखने जा रहे हैं। जल परी देखने की सबसे ज़्यादा खुशी अज़मी को हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थे। अब अंदर आके पता चला कि ये लंबी लाइन में जल परी देखने के लिए हम लोग को लगना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ 5-5 करके लोगों को भेज रहे थे, ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ा रहे थे। और आधा घंटा इस लाइन में लगने के बाद फाइनली हम लोग का नंबर आया अंदर जाने का। तो हम लोग 4-5 लोग ही अंदर गए। तो अंदर घुसते ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि बहुत ही बकवास यहाँ का जो भी इन लोगों ने कर रखा था, सस्ता मद्दा सा। ये छोटी छोटी मछलियाँ डाल रखी थी जो बहुत ही बेकार थी। अब ओवर एक्टिंग करना ज़रूरी थी कि अरे ये मछलियाँ तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। तो बार ये छोटी छोटी मछलियाँ पहले देखने को मिली, उसके बाद थोड़े उनसे बड़े साइज़ की मछली देखने को मिली, लेकिन जलपरी देखने को नहीं मिली। तो अभी तक बहुत ज़्यादा मूड वो हो रहा था कि पता नहीं जलपरी कब आएगी। अंदर घुसते ही जा रहे थे, पर जलपरी का नामो निशान नहीं था। अंदर आने के बाद हमको दिखे कि 3-4 आदमी कुर्सी पर बैठे बड़े मस्त बातें कर रहे थे। हम कह रहे हैं क्या ख़त्म हो गया, यही जलपरियाँ थी? हम सोचे पता नहीं जलपरी कहाँ है। थोड़ा आगे बढ़े तो ये इतना बड़ा सा मगरमच्छ दिखा। ये भी नकली बिठा रखा था, असली नहीं था। चुपचाप बेचारा मगरमच्छ देख रहा था हम लोगों को, पर बोल कुछ नहीं सकता था। थोड़ा आगे बढ़े, देखा दूर से जलपरी हम लोग को दिखी। जलपरी तो नहीं दिखी, लेकिन हाँ उसकी कमर ज़रूर दिख रही थी, क्योंकि जलपरी ऊपर गई हुई थी, अपना मुंह ऊपर करके सांसें ले रही थी। वो जलपरी बेचारी बार बार सांस लेने ऊपर जा रही थी।
हम लोग जब तुरंत जल परी की दुम देख के ही काम चलाने लगे, बहुत मज़ा आया ये कपड़े वाली दुम देख के। खैर जल परी ने काफ़ी देर सांसें ली हैं, बहुत देर लग गई उसको नीचे आने में। तो हम तो सिर्फ ये देखने गए थे कि हमको पता नहीं यहाँ पे यही देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ ये देखने गए थे कि क्या क्या लोगों को करना पड़ता है पैसे के लिए। इस पानी के अंदर इतनी देर रुकना बहुत बड़ी बात थी। उस लड़की का ये काम था, लेकिन ये काम भी बहुत बड़ा काम था कि वो जो है मतलब इतनी देर पानी में, उसकी स्किन पूरी वाइट हो रही थी, वो खैर रंग की भी गोरी थी क्योंकि वो बाहर की थी। और उसके बाद लेकिन उसके हाथ बिल्कुल पानी से पसीजे हुए हो रहे थे, जैसे बहुत देर पानी में रहने के बाद होता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, कोई बस रिस्क ना हो, उसकी हेल्थ पे असर ना पड़े। लेकिन वो लड़की बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रही थी, चेहरे पे एक ज़रा सी उसके चेहरे पे शिकन नहीं थी और बहुत ही खुश मिजाजी से वो सब पब्लिक से मिल रही थी। वो अपने को रियल की जल परी दिखा रही थी। तो हम लोग उसका प्रोग्राम देखने के बाद हमारा 10 मिनट, हम लोग 10 मिनट भी नहीं वहाँ रुके थे, 100 रुपये हो गए ख़त्म और पैसा हो गया हज़म। तो अब हम लोग निकल आए बाहर। तो अगर आपके पास फालतू का पैसा नहीं है तो आप लोग प्लीज़ जल परी देखने नहीं जाना, लेकिन अगर दिल चाह रहा है पैसा फूकने का आग में तो ज़रूर जाके आप अपना पैसा आग में फूक दिए। जल परी पानी में फूक दिए, आग में नहीं। बाहर निकल के मुझे दिख गया ये कमरख का ठेला, और खट्टा कमरख तो मज़ा आ जाता है खा के। बस हमने कहा एक कमरख तो खा के जाएंगे, तो फिर जल्दी से हमने कुछ नहीं खाया था। सबसे पहले हमने वहाँ जाके खाई ये कमरख, और बहुत दिन बाद मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे कमरख बहुत पसंद है। थोड़ा खट्टे की दीवानी हूँ, मुझे बहुत पसंद है खट्टा खाना। और इसके बाद इसको खाने के बाद मेरा रिएक्शन देखिए, आखिर मुँह में पानी आया ना। सच में कमरख अच्छी थी, मीठी भी थी और खट्टी भी थी, मज़े की थी। और थोड़ा आगे बढ़े तो ये बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ये सब टॉफ़ियाँ और ये सब हमारे बचपन में मिलता था, तो इसको देख के इतना अच्छा लग रहा था। पूरे बचपन में पहुंच गया कि पहले हम लोग ये कैसे खरीद के ये टॉफ़ियाँ खाते थे। और बहुत अच्छा स्टॉल था यहाँ पे, बहुत सारी टॉफ़ियाँ जो हम लोग बचपन में मिलती थी, सारी टॉफ़ियाँ थी, सब कुछ था। तो अब आई शॉपिंग की बारी। तो मैं गई थी जिस काम के लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ बर्तन खरीदने थे, क्रॉकरी की ही शॉपिंग करनी थी। तो मैंने देखा वहाँ पे बर्तन ही अच्छे प्राइस में मिल रहे थे, बाकी तो सब कुछ महंगा था। जो भी ये वीडियोस बना रहा हूँ कह रहे हैं 5 रुपये में सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मेले हम लोग जाते थे ये सोच के कि मेले चलेंगे, वहाँ पे सामान सस्ता मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेले में सामान मार्केट से 2-3 रुपए ज़्यादा ही मिल रहा है। तो फिर हम लोग आगे बढ़े तो ये मिल गया हम लोग को दोनों स्वीट से लड़के, और यहाँ से हमने करी अच्छे खासी बर्तन की शॉपिंग, और बहुत ही अच्छे लड़के थे, बहुत अच्छे से शॉपिंग कराई, अपना सामान बेचा। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। तो आप लोग जाइएगा तो ज़रूर इनकी शॉप पे जाइएगा। उसने अच्छा मतलब अच्छे से बातचीत करी, बहुत मज़े से, बहुत आजिज़ किया हमने इनको। तो शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम ये सोच रहे थे कि हम कैसे ये सब घर लेके जाएंगे, क्योंकि घर है दूर और ये सब कुछ शीशे का और चीनी का सामान हम घर कैसे लेके जाएंगे। हम इसकी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हम क्या सामान लेके आए हैं वहाँ से। तो इसके लिए तो फ़िलहाल बाद में वीडियो आएगी। तो मैं बता रही थी कि यहाँ पे 5 रुपये में सिर्फ आपको प्लास्टिक के कंघे, प्लास्टिक की चिमटियाँ, बस यही सब मिल रहा है। बाकी यहाँ पे जो भी सामान है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है मेले में जाने में तो मत जाइए, आपको ये सब सामान मार्केट में और अच्छे रेटों में मिल जाएगा। हाँ, फैमिली के साथ मेला घूमने जाना है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो शॉपिंग के लिए फ़िलहाल मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि सबसे ज़्यादातर महंगी थी। बस बर्तन थोड़े बहुत सस्ते मिल रहे थे, बाकी सब कुछ महंगा लग रहा था हमको वहाँ पे। तो अज़मी को बहुत तेज़ भूख लगने लगी, तो उन्होंने कहा चाय पी लेता हूँ, तो अज़मी चाय पीने लगे। मेले में हम कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन इस टाइम हमको भी भूख बहुत तेज़ लगी थी। तो एक ठेले पर फिर हम भी बैठ के हमने थोड़ी सी बेलपूरी खा ली, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी घूमते घूमते। तो थोड़ी सी भी बेलपूरी खानी पड़ गई हमको मजबूरी में, भूख के आगे अब क्या कह सकते हैं। तो वो बेलपूरी मज़े की थी। तो इस स्टॉल पे चाय और भेलपूरी दोनों ही मिल रही थी, और बहुत अच्छा स्टॉल था। हर तरह की दाल मोठ और हर तरह के टमाटर लगे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये स्टॉल। इन झूलों के ऊपर बैठो या ना बैठो, लेकिन ये झूले रात में अच्छे बहुत लगते हैं, क्योंकि इसमें लाइटें जलती हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो दूर से हर साल इन झूलों को देख के आते हैं, लेकिन आज तक कभी इस बड़े वाले चक्रे में तो मैंने कभी बैठने की हिम्मत नहीं करी और ना ही कभी सोचा। तो इसको दूर से ही देख लेते हैं और खुश हो जाते हैं।
तो अब बहुत देर हो चुकी थी हम लोगों को शॉपिंग करते करते, तो अब हम लोग निकल आए बाहर क्योंकि अब घर जाना था। बहुत रात हो चुकी थी और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। तो अब हम लोग बाहर निकल आए हैं। तो ज़्यादा शॉपिंग हमने की नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत बस क्रॉकरी की शॉपिंग की, क्योंकि बाकी का सब सामान हमको महंगा लग रहा था। तो बहुत ही मुश्किल से वो चीनी का सामान उठाते हुए, लोगों से बचाते हुए कि टूट ना जाए, तो बहुत संभाल के निकाल रहे थे। ये हमको छोटे छोटे से बल्ब अच्छे लग रहे थे। ये 100 रुपये का एक दे रहे थे, पर अज़मी ने नहीं दिलाया हमको, तो चलो चुपचाप हम वापस आ गए। तो अगर आपको मेले घूमने जाना है जाइए, अगर आपको महंगी शॉपिंग करना है तो आप ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है सिर्फ घूमने ही जाइए, शॉपिंग आप बस थोड़ी बहुत ही कर सकते हैं। बाकी सामान बहुत सस्ता नहीं था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि मेला लगा है वहाँ सामान सस्ता मिलता है। हाँ, हर चीज़ एक जगह पे मिल जाती है, तो वो तो नखास मार्केट में ही मिल जाती है। तो अब हम लोग अज़मी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो बाहर आएँ गाड़ी लेके, और अज़मी एक काम के लिए जाते हैं तो बहुत देर लगाते हैं। तो फाइनली 1 घंटे के बाद वो अपनी गाड़ी लेके आते हुए, अब सबसे बड़ा टास्क ये था इस गाड़ी पे ये सारा चीनी का और शीशे का सामान सेट करना था, बहुत संभाल के लेके जाना था इसको। तो बामुश्किल सामान सेट कर लिया हम लोगों ने, थोड़ा सामान गाड़ी पे आगे रख लिया, थोड़ा सामान हम पीछे लेके बैठ गए और आराम से सब कुछ सेट हो गया। तो मेला तो हो गया था ख़त्म और हम लोग जा रहे थे अब अपने घर। तो आप लोग मेरे ये प्यारे से ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और मेले आना हो तो ज़रूर आइएगा, मेरी बातों में मत आइएगा। तो इंशाल्लाह आएंगे फिर और एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।